सादर जय जिनेन। सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्राचीन जिनालय की कथा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री माधव सागर जी महाराज, उनके द्वारा इस तीर्थ की खोज की गई। इंदौर से नेमावर मार्ग पर पानी गांव स्थित है, बिजवाड़ के पास। बिजवाड़ को किसी समय वैजयंत नगर कहा जाता था। वहां पर एक पहाड़ी है और पहाड़ी पर बहुत ही प्राचीन जिनालय खोजा गया, उसके अवशेष प्राप्त हुए। अब वहां पर मुनिश्री के सानिध्य में 3 भव्य जिनालय निर्मित कर दिए गए हैं, जिसमें मूल नायक भगवान श्री शांतिनाथ जी भगवान की खड्गासन 8-9 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। वहां पर बहुत सारे तीर्थ यात्री आने लगे हैं। मुनिश्री वहां पर विराजमान है। उस तीर्थ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में 3.5 करोड़ मुनि वहां से मोक्ष गए हैं। मुनिश्री ने इस तीर्थ का नाम शास्त्रों के आधार पर संवाचल सिद्ध क्षेत्र रखा हुआ है। वहां पर जब पहाड़ी पे जाते हैं तो चारों ओर हरियाली पर्वतमाला, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। एक बार नेमावर जाते समय इस तीर्थ के दर्शन अवश्य करना चाहिए। वहां पर अभी भोजनशाला नहीं है, अतः अपने साथ में भोजन व्यवस्था अवश्य साथ में लेके जाएं। स्वल्पाहार की व्यवस्था के लिए पास में ही पानी गांव बिजवाड़ है, वहां पर व्यवस्था है, लेकिन धर्मशाला बनी हुई है, वहां पर अपन ठहर सकते हैं। तो आइए हम इस अद्भुत और सिद्ध क्षेत्र जहां से 3.5 करोड़ मुनि मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, ऐसे पवित्र तीर्थ की हम वंदना करते हैं और इस जीवन में भव्य पुण्य लाभ कमाकर मोक्ष की ओर प्रशस्त हो सकते हैं। आइए।
सन्मति वाणी न्यूज़ चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये परम सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य मुनि श्री माधव सागर जी महाराज के दर्शनार्थ एवं सहराचल सिद्ध क्षेत्र पर हम सब लोग सन्मति वाणी की टीम सहित यहाँ पधारे हैं। इस तीर्थ क्षेत्र का क्या इतिहास है? सुना था कि ये अति प्राचीन तीर्थ है। अति प्राचीन यानी प्राचीन से भी प्राचीन बोल सकते हैं। लगभग ये मान के चलें कि 1500 से लगभग 2500 साल पुराना यह तीर्थ हो सकता है। लेकिन हो सकता है ये सिर्फ हम लोगों के कयास है। हकीकत क्या है वे पूज्य मुनिवर हम सबको बताएंगे। इस तीर्थ क्षेत्र का उद्गम कहाँ से हुआ, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसकी खोज कैसे हुई, अब क्या व्यवस्था है इस तीर्थ पर। और ये बात मैं आपको सहर्ष बता दूं कि गुरुदेव इस तीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए शुरू से ही, प्रारंभ से ही यहाँ पर विराजमान हैं और इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। नए तीर्थ तो बहुत बन रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अति प्राचीन तीर्थ को जीर्णोद्धार करके और उसका इतिहास उजागर करके पूरे समाज के समक्ष लाना, ये बहुत बड़ी बात है और इसके हम सभी गुरुदेव के ऋणी हैं। आइए गुरुदेव से जानते हैं इस तीर्थ क्षेत्र का इतिहास। इस तीर्थ का नाम सहयाचल है। सह का अर्थ होता है सहन करना। जो मुनि लोग परिश्रमों को सहन करते हुए और आत्म साधना में लगे रहे, उनकी वजह से इसका नाम सहयाचल तीर्थ पड़ा होगा। अचल का अर्थ होता है गिरी, पहाड़। जहाँ पर सहन करके, अचल रह करके मुनियों ने मुक्ति को प्राप्त किया। अभी जैसे आपने कहा यह प्राचीन तीर्थ है, तो 3.5 करोड़ मुनिराज यहाँ से मोक्ष को प्राप्त हुए। इससे सिद्ध होता है कि यह आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर तक अनेक मुनि सिद्ध हुए हैं। एक तीर्थ काल में तो इसलिए सिद्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए भगवान ऋषभदेव से प्रारंभ होकर के भगवान ऋषभदेव का काल अपनी बुद्धि के बाहर है, बहुत काल है। तो असंख्य वर्ष यहाँ पर हो गए। एक जैनों के लिए एक विशेष क्षेत्र की उपलब्धि हुई। यह भी अपना सौभाग्य है। इसकी रक्षा बावड़ी खेड़ा की दिगंबर जैन समाज, पानी गांव की, और अपना लोहारदा, अतवास सतवास, बावड़ी खेड़ा हो गया। यहाँ की आसपास की कन्नौज, आष्टा, भोपाल, इंदौर, यहाँ की समाज यहाँ का संरक्षण करती है। उज्जैन की समाज का भी सहयोग इसमें विशेष तौर से है। इस प्रकार से पूरी की पूरी समाज का यहाँ पर विशेष सहयोग रहता है। और हमारा तो रहना मात्र है, अपन को इससे कोई विशेष नहीं है, लगाव नहीं है। बस वो जैन धर्म की रक्षा के लिए, जैन क्षेत्रों की रक्षा का भाव रहता है। इसी वजह से साहित्य की सेवा भी होती रहती है। तो यह सन्मति चैनल है, सन्मति वाणी वाले यहाँ पर आए हैं। अच्छे भव्य लोग हैं। इनको प्राचीन तीर्थों के प्रचार प्रसार का भाव हुआ है। ऐसी सद्भाव सबके लिए होना चाहिए। नए तीर्थों का निर्माण बंद करके साधु संतों के लिए प्राचीन तीर्थों की रक्षा करना चाहिए। हमने अपने जीवन में अभी तक पानी गांव, नेमावर, आदिश्वरगिरी और चंद्रोदय धाम, यहाँ आदिश्वर धाम, और कौन से ज़िले में है वो, रायसेन ज़िले में एक बहुत बड़ा स्थान है। भगवान ऋषभदेव की 14 फीट ऊंची मूर्ति, विशाल मूर्ति खड़ी हुई है, जिसको लोगों ने तोड़ फोड़ दिया था। उसका जीर्णोद्धार करके उसको स्थापित किया गया है। ऐसे अनेक जगह के तीर्थों का पूरे बिहार काल में भी जीर्णोद्धार और उनका जो है हमारे स्थापन करवाया। कौशाम्बी अपनी जो प्रभासगिरी है उसका पूरा जीर्णोद्धार करवाया। तो प्राचीन तीर्थों का ही साधु संतों के लिए जीर्णोद्धार करना चाहिए।
और पुण्य का लाभ लेना चाहिए। शांतिनाथ भगवान की जय। गुरु चरणों में नमोस्तु। इस पूरे तीर्थ क्षेत्र की जो विस्तृत जानकारी दी, इसको जानकर हम सभी समाजजन अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं। अब हमें ये महसूस हो रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं, किस सिद्ध क्षेत्र पे खड़े हैं। हम लोगों को तो गलतफहमी थी कि ये 1500-2000 साल पुराना होगा, लेकिन गुरुदेव ने बताया ये तो अति प्राचीन है। यहाँ से करोड़ों मुनि तपस्या करने के बाद सिद्ध हुए हैं। तो इस सिद्ध क्षेत्र पर आकर जो पॉजिटिविटी मिली है, जो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुई है और जो गुरु के चरणों में बैठकर सकारात्मक ऊर्जा मिली है, ये सदा स्मृति में रहेगी। मैं सन्मति वाणी न्यूज़ चैनल की ओर से गुरुदेव के चरणों में और पूरी टीम की ओर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हमारे बीच में ब्रह्मचारी राजेंद्र जी यहाँ मौजूद हैं। गुरुदेव की सेवा में वे सतत लगे रहते हैं, तीर्थ की सेवा में भी लगे रहते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। इस तीर्थ के संबंध में उनकी क्या योजनाएं हैं, वे क्या सोचते हैं, कृपया बताएं श्री ब्रह्मचारी राजेंद्र जी। ये तीर्थ क्षेत्र, इस तीर्थ क्षेत्र पर महाराज श्री 1993-94 यहाँ पधारे नेमावर सिद्ध क्षेत्र की खोज करने के बाद, और यहाँ पर ये क्षेत्र पूर्ण रूप से ध्वस्त पड़ा हुआ था। मूर्तियाँ भी अस्त व्यस्त पड़ी हुई थीं। जो मूल नायक हैं शांतिनाथ, उनके साथ में कुंथुनाथ, अरहनाथ, ये सब मूर्तियाँ अस्त व्यस्त पड़ी थीं। और 3 मंदिरों के कलाकलित पाषाण वहाँ पर कुछ कुछ पड़े थे। बाकी के उन सब मंदिरों की मूर्तियाँ और उनके पाषाण अन्य लोगों ने अपने मंदिर के निर्माण और उनके घाट के निर्माण आदि में उनका उपयोग किया, वहाँ से ले गए। और यहाँ की बहुत सारी मूर्तियाँ जयसिंहपुर मंदिर उज्जैन में भी ले जाई गई और देवास के संग्रहालय में भी अभी हैं। और इंदौर के जो छावनी का संग्रहालय है उसमें भी यहाँ की जिन सरस्वती की मूर्ति अभी भी मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है बिजवाड़ से प्राप्त है। तो इस तरह से ये क्षेत्र बिल्कुल पूर्ण रूप से ध्वस्त पड़ा हुआ था। क्षेत्र का विकास करना बहुत अपेक्षित है। तो यहाँ की जो आसपास की जो समाज है वो इस पर ध्यान दे और इसकी संरक्षा के लिए अपना सहयोग प्रदान करे। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। ब्रह्मचारी राजेंद्र जी भैया जी ने जो बात कही, जो पीड़ा व्यक्त की कि क्षेत्रों के विकास के लिए अर्थ की बहुत आवश्यकता होती है। जब तक चमत्कार नहीं होता, समाज नमस्कार नहीं करती। गुरुदेव ने निश्चित ही इस तीर्थ में जो निर्माण कार्य कराए हैं, विकास कार्य कराए हैं समाज के सहयोग से, वो बहुत ही उल्लेखनीय है। और निश्चित ही अब धीरे धीरे यहाँ पर तीर्थयात्री आना शुरू हो रहे हैं। सन्मति वाणी चैनल का भी यही उद्देश्य है कि इस तरह के जो अति प्राचीन तीर्थ हैं उनको अधिक से अधिक प्रचारित किया जाए और नए तीर्थों की बजाय पुराने तीर्थों में रुचि लेकर समाज अधिक से अधिक यहाँ पर दान देवे और यहाँ पर जो कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं उनका उत्साह बढ़ाए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ऐसे ही बहुत सारे तीर्थों की जानकारी सन्मति वाणी चैनल द्वारा आप तक पहुंचाई जाती रहेंगी। आप सन्मति वाणी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव अवश्य दीजिए। मुनि माधव सागर जी महाराज ने बहुत ही अच्छी इस तीर्थ की व्याख्या की।
उनको उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।